तो वहीं पंजाब में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन करप्शन चार्जेस में गिरफ्तारी और सबूतों का कितना अहम रोल रहने वाला है, इसको लेकर एडवोकेट सुनील मल्लन ने एनबी न्यूज से खास बातचीत की है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला के ऊपर कल कई सीरियस एलिगेशंस करप्शन चार्जेस के लगे हैं, पर सवाल ये है कि क्या वो टिकेंगे, क्योंकि जितने भी कंप्लेंट्स हैं, अगर हम एफआईआर देखें तो उसमें बात व्हाट्सएप की जा रही है कि व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल हुई थी, उसके बाद उनकी रिकॉर्डिंग हुई थी। तो सवाल ये है कि क्या वो चार्जेस टिकेंगे। हमारे साथ एडवोकेट सुनील मल्लन, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहली बात तो कि व्हाट्सएप पर कॉल हुई है, व्हाट्सएप को हम आज काफ़ी सिक्योर मानते हैं कि उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, पर खैर वो एक अलग ऑप्शन है, पर क्या वो वैलिड होंगी, ये सब थोड़ा सवाल है। उससे पहले मैं आपको ये क्लियर बताता हूँ कि जो एफआईआर की वर्डिंग है, अगर ध्यान से पढ़ो तो कॉल का टाइम और डेट दे रखी है, ये नहीं कहा कि कॉल रिकॉर्डिंग है। सो पहली बात तो व्हाट्सएप की कॉल है। अब मैं और आप कलीग हैं, ऑफिस में इकट्ठे काम करते हैं, 10 बार कॉल आ सकती है। वो एक सही प्रूफ एज़ पर वकील, अगर मैं डिफेंस एविडेंस हूँ तो वो नहीं है। ये साबित नहीं करती कि मैंने पैसे मांगने के लिए फ़ोन किया, जो करप्शन उनके ऊपर लगाई जा रही है। हाँ, अगर उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, उस व्हाट्सएप कॉल की भी वॉइस रिकॉर्डिंग है और उसमें क्लियर कट शब्द है, मुझे इस केस की इतनी रिश्वत चाहिए, तो शायद, कह रहा हूँ तो शायद मिस्टर सिंगला एंड तक पहुँचे। नहीं तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे इतनी दूर तक ले जाना मुझे लगता है टफ होगा। हमारा सवाल अब यही आता है कि केस धीरे धीरे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इससे पहले कि जो भी कंप्लेंट्स हैं उनके सीधे ओएसडी के थ्रू जा रही हैं, कि मेन मांग ओएसडी के जरिए की गई थी, नाम उनका है कि मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या पहले तो क्या उस ओएसडी के जरिए ये चार्जेस लग सकते हैं कि विजय सिंगला ने जो करप्शन की चार्जेस हैं, जो पैसे मांगे ओएसडी के थ्रू, उनके ऊपर ब्लेम जा सकता है? सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है। देखो सर, इसमें अब ओएसडी की स्टेटमेंट होएगी, वो बताएगा कि क्या मैंने कुछ कहा कि नहीं कहा, पहली बात। सेकंड बात, अगर वो कह भी दे कि हाँ जी मुझे उन्होंने कहा था, मैंने इसलिए मांगी है, उसका प्रूफ क्या है? तो अगर मैं कहूँ कि मेरा ओएसडी ये बात कह रहा है आगे, तो वो बात तो मान्य है ही नहीं और गलत बात है। उसकी क्लैरिटी मंत्री जी से होनी चाहिए थी। और अगर मान लो कमिटमेंट है कि उन्होंने कहा और उसने आगे कहा है, तो उसकी कड़ी को जोड़ना टफ होगा। आईओ के लिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए वो टफ होगा, और उसको कल को कोर्ट मानता है या नहीं मानता। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ओएसडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज बॉस काम करता है, बट ऐसे मामलों में अगर ये प्रूव होता भी है कि ओएसडी ने पैसे मांगे हैं, ये प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि बॉस के कहने पे मांगे हैं। मतलब एक तरह पर इसमें जो प्रोसिक्यूशन है उसने एक शरारत करी है, या असलियत है, या वो सच में है, क्या है भगवान जानता है। उन्होंने जो शब्द लिखा है कि मेरे को मंत्री जी मिले, उन्होंने कहा कि ये मेरा ओएसडी है, मैंने इसको समझा दिया है, जो ये कहेगा समझ लेना मैंने कहा है, इतना क्या कि वो गेट से बाहर निकल गए। अब ये बातें किसके सामने हुई? क्या पता ये सच में हुई हैं, क्या पता ये सिर्फ अपनी कड़ी को जोड़ने के लिए ये बात लिखवाई गई है। तो ये सारी बातें कोर्ट ऑफ लॉ में मुश्किल हो जाएगी, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करनी और उसके बाद उसके ऊपर टिके रहना, ये सारी बातें